नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है भाई सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि मैंने भाई आपके लिए जो अपने चैनल पे आपके चैनल पे जो है तकरीबन वैसे तो मैंने पहले बता चुका हूं, मैं 171 क्लासें मैंने जो है प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं इन क्लासों के अलावा जो अभी चल रही हैं। लेकिन उनमें से जो कुछ आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है मैं उनके बारे में आपको है ना कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि भाई एक तो आपकी 9 क्लासें हैं परिचय के नाम से और 27 क्लासें हैं आपकी करंट अफेयर्स के और 50 क्लासें हैं आपकी मॉक टेस्ट। तो इस तरह से जो अभी आपकी ये 86 क्लासें जो हैं बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। कृपया जो है आप उन क्लासों को ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से और बच्चियों से ये आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप मेरे जो है आग्रह को समझ गए होंगे और भाई आप जो है आगे बढ़ने से पहले जो है भाई अभी जो है तुरंत आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आज की क्लास करते हैं शुरू। बिंबिसार किस वंश का शासक था? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसमें जो है भाई आपके हर्यंक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और नंद वंश। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई एक तो बिंबिसार और एक बिंदुसार। बिंदुसार जो थे भाई वो मौर्य वंश के थे, आपको याद रखना है। बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के थे। कई बार जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और भाई क्वेश्चन जो है ये कई बार मतलब परीक्षा में आता है। तो आपको याद रखना है बिंदुसार जो थे वो आपके मौर्य वंश से थे और बिंबिसार जो है हर्यक वंश से थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और इनके बारे में जल्दी जल्दी आपको जो है भाई कुछ जानकारी दे देता हूँ मैं। बिंबिसार जो भाई 544 ईसा पूर्व जो भाई इस वंश की स्थापना हुई थी और जो भाई मौर्य वंश है इसकी जो स्थापना है वो भाई बिंदुसार जो है इससे संबंधित मैंने आपको बता ही दिया कि वो थे। लेकिन इसकी जो स्थापना जो की थी वो की थी भाई आपकी हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार जी ने 544 ईस्वी ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उनके जो भाई जो मंत्री थे जिनका नाम आपने भाई अच्छी तरह सुना होगा, चाणक्य जो थे भाई, आजकल हम बोलते हैं चाणक्य नीति। और चाणक्य जो थे भाई उन्होंने उनका कौटिल्य बोलते थे उनको और उनका जो उपनाम जो विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको जाना जाता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो भाई ये इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे। तो भाई इन दोनों को ही जो है चाणक्य को और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। इन्हीं का भाई बहुत योगदान था। और 321 से 185 ईसा पूर्व भाई इनका जो है भाई शासनकाल रहा है। तकरीबन 137 वर्ष तक जो है भाई मौर्य वंश ने शासन किया है। और उसके बाद जो आपका भाई शुंग वंश है इसकी स्थापना भाई इसके जो मौर्य वंश के जो अंतिम जो शासक थे बृहदर्थ को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग, आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और इनका जो शासनकाल है वो तकरीबन 36 साल तक रहा था तथा इन्होंने 2 बार जो है अपने जो इनके पुरोहित थे पतंजलि उनकी सहायता से इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था 2 बार। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, आपको ये भी मतलब याद रखना है। और इनके जो उत्तराधिकारी थे अग्निमित्र, इनके बाद 36 साल इन्होंने शासन किया। और उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए अग्निमित्र, उन्होंने जो है यवनों को जो पराजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। यवनों को किसने पराजित किया था? शुंग वंश के शासक थे जो आपके अग्निमित्र, उन्होंने यवनों को जो है पराजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद भाई नंदवंश है। नंदवंश की स्थापना जो है वो महापद्मानंद ने की थी और इनका उपनाम जो है भाई उग्रसेन था, यानी इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से मतलब पता चलता है कि भाई ये जो पुराणों तथा विशाख दत्त का जो आपका मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक जो है शिशु नागवंशी क्षत्रिय महानंदी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था?
वो था भाई महानंदी। तो आपको याद रखना है। और ये इनका जो वंश था शिशुनाग वंश के थे ये, और तो नंद वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने जो की थी। तो आप समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन आपका, भाई किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है, वो उसका कारण बताना है आपको। आपके विकल्प है मैग्नीशियम और विटामिन डी, लोहा और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन सी, और लोहा और विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें भाई आयरन और विटामिन सी नहीं होता दूध में, इसलिए जो है इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है। आयरन प्लस विटामिन सी नहीं होने के कारण दूध में नहीं होता है, इसलिए जो है भाई इसको एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। आपके विकल्प हैं नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भाई कानपुर। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, हैदराबाद। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद भाई आपको पता ही है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो भाई आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो राज्य बना है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है भाई। अभी तक तो भाई ये हैदराबाद ही चल रही थी, लेकिन अब अमरावती जो है भाई वहाँ की राजधानी जो है वो तैयार हो रही है। और ये था भाई तेलंगाना में ही जो अभी आपको ये भी पता होगा कि भाई नई जो सबसे लेटेस्ट जो आपकी जो राज्यों की जो भाई आपकी कोर्ट होती है, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट और फिर होगी आपकी उच्च न्यायालय जो होता है राज्य का, वो जो भाई जो है वो सबसे नया जो बना था वो तेलंगाना का ही बना है। वो भी आपको याद रखना है। 25वां जो है उच्च न्यायालय जो है 25वां वो तेलंगाना का बना है, ये भी आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब था आपका हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप क्या है वो आपको बताना है। ठुमरी, ध्रुपद, गजल और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो बी है, ध्रुपद जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल से संबंधित है वो आपको बताना है। और भाई कहने का मतलब ये है कि भाई ये किस काल से, मतलब ये किसके समकालीन है, किस बादशाह के समकालीन थे भाई ये संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा, वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। और सही जवाब आपका ऑप्शन जो बी है, अकबर जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपको बताना है वो कौन सा है। भिंडावास, कालेसर, नाहर और भाई छिलछिला। ये नाहर जो लिखा है इसको भाई आपको नाहर भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपको बता दें भिंडावास जो है भाई आपका ये झज्जर जिले में है। और रामसर साइट में ये भाई पहला 2 जो हमारी रामसर साइट में जो हमारे उद्यान है, एक तो ये है आपका, और दूसरा जो है आपका वो है सुल्तानपुर, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो। और भाई एक ये भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है रामसर साइट में है, ये आपको याद रखना है। 2 ही है हरियाणा से रामसर साइट में। और कालेसर जो है ये यमुनानगर में है। और यमुनानगर में भाई इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 2003 को, 8/12/2003 को भाई इसकी स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था ये 2003। और इसका जो भाई कितने जो क्षेत्र है वो तकरीबन 11,570 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका दूसरा है। पहला आपका सुल्तानपुर है, दूसरा आपका कालेसर है। और कालेसर के बारे में आपको बता ही दिया। और भाई फिर जो आपका जो नाहर है ये भाई आपका जो है रेवाड़ी ज़िले में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30/1/1987 को इसकी स्थापना हुई थी भाई, 30/1/1987 को नाहर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है रेवाड़ी वाला। और छिलछिला जो है भाई आपका, और इसकी जो भाई ये जो है 500 नाहर राष्ट्रीय उद्यान आपका 522 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 522 एकड़ भूमि में है। छिलछिला राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ये कुरुक्षेत्र में है भाई।
और कुरुक्षेत्र इसकी जो स्थापना है वो 28/11/1986 को हुई थी, ये आपको याद रखना है, चिलचिला राष्ट्रीय उद्यान की। और इस ये जो है भाई आपका 71.45 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब तकरीबन जो है भाई 71 एकड़ भूमि में या भाई 71 से 72 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। और भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है आपका, जो पहला जो आपका है, इसकी जो स्थापना है वो भी आपको बता दें, सुल्तानपुर की जो आपका है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भाई आपकी 5 जुलाई 1991 को। और इसकी जो भाई ये जो है भाई 352 एकड़ में फैला हुआ है। और ये आपको बता ही दिया, सुल्तानपुर और अभी आपका जो है भिंडावास, ये दो जो भाई रामसर साइट में हैं, ये भी आपको मतलब याद रखना है। तो ये भाई जो जानकारी थी आपको सारी बता दी है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाँ एक जानकारी और थी, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभयारण्य भाई कौन सा है, कौन सा, तो भाई वो है आपका अबूशहर। अबूशहर आप उसका जवाब देंगे। और अबूशहर जो है ये आपका सिरसा ज़िले में है, आपको ये भी याद रखना है, कहाँ है, सिरसा में, सिरसा ज़िले में आपको याद रखना है ये। और ये जो है भाई 28,492 एकड़ भूमि में जो है फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो है वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा किया गया था। तो उस विद्रोह का नाम बताना आपको, सिख विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सतनामी विद्रोह। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे, आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, सतनामी विद्रोह जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का दूसरा धूमर रहित, मतलब बिना धुआं रहित जो है भाई नगर घोषित किया गया था। और उसका जो है भाई आपका 2002 में, 4 में, 7 में, 18 में, और सही जवाब होगा आपका 2007 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। तो आपके विकल्प हैं साहिबी, बेडच, दोहन और भाई चेनाब। तो भाई साहिबी का है, बेडच का भी है और दोहन का भी है, और ये जो है भाई आपका चेनाब का नहीं है। तो आपका सही जवाब जो हो गया ऑप्शन जो डी है आपका, वो सही जवाब हो गया। चेनाब नदी का जो भाई उद्गम स्थल है वो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से है। और भाई लाहौल स्पीति जिला है भाई वहाँ, और उसके जो पहाड़ी की ऊंचाई पे भाई वहाँ पे है भाई 12 लाचा दर्रा है, 12 लाचा दर्रा। वहाँ जब बर्फ़ पिघलती है उससे वही इस नदी की शुरुआत होती है, चेनाब नदी की। और चेनाब नदी का जो दूसरा नाम है भाई आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे, वो है भाई चंद्रभागा नाम है इसका। वहाँ जो स्थानीय नाम है भाई चंद्रभागा। 2 भाग है भाई इसमें भाई, एक तरफ जो है ना ये जैसे उत्तर और पश्चिम में जो बहती है ना, तो एक साइड में जो चंद्र, दूसरी में भागा के नाम से है, वैसे इसका चंद्रभागा नाम है। और चेनाब नदी जो है आपको भाई ये भी पता होना चाहिए, ये भाई सतलुज नदी की जो है, सिंधु नदी की ये जो है आपकी, सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो भाई आप ये याद रखेंगे, चेनाब नदी भाई किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। तो ये थी भाई इसके बारे में जानकारी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, बालमुकुंद गुप्त आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हरियाणा के किस जिले में विश्व विरासत दिवस का आयोजन किया गया है वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, भिवानी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जो है आपका सही जवाब होगा। ये जो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है ये भाई आपके मार्च अप्रैल का जो करंट अफेयर है वहाँ से मैं हर आपकी क्लास में जो है 5 से 10 क्वेश्चन मैं लूँगा। और ये क्वेश्चन जो है वो
आपके जो है करंट अफेयर्स के हैं, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले के तुषार ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई रेवाड़ी, झज्जर, पलवल और जींद। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, जींद जो है इसका सही जवाब है। जींद में भाई सफ़ीदों, भाई सर्फ दमन के नाम से जो आपने भाई सुना है सफ़ीदों, जो वही सफ़ीदों है ये। और यहाँ के है भाई तुषार जो है, यहाँ एक स्कूल है, मैं आपको बता दूं, उस स्कूल के जो भाई ये विद्यार्थी हैं और 10वीं के छात्र हैं ये तुषार, और उस स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम है BRSK, ये बी है भाई, BRSK इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो है इसका नाम में ये पढ़ता है बच्चा, और 10वीं का ये भाई छात्र है। और इसने जो है आपको बता दूं मैं कि 30 सेकंड में 285 पंच जो लगा करके इन्होंने भाई जो है ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इतना ही नहीं, इसने जो है भाई 3 फीट हाइट से 27 सेकंड में 256, वैसे जो है ना 256 ही बताया गया है, 256 पंच लगा करके इसने और भाई जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, ये भी आपको याद रखना है। और भाई इनका संबंध कहाँ से है? सफ़ीदों से। सफ़ीदों यहाँ ऑप्शन में था नहीं, बाई चांस यदि सफ़ीदों ऑप्शन में होता तो आपको सफ़ीदों करना था। जींद जिले का ही भाई ये हिस्सा है, तो इसलिए जींद जिले में सफ़ीदों है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो गया जींद। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किसी शहर में एरो स्पोर्ट्स और स्काई ड्राइविंग का संचालन किया जाएगा? आपके विकल्प हैं नारनौल, कलायत, गोहाना और हाँसी। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे, आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका नारनौल है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय आर्ट विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई मेवात, हिसार, करनाल और जींद। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देंगे तो हो जाएगा मेवात। मेवात आपका जो है सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा के, इसमें थोड़ी सी भाई मेवात का आपको पता ही है, और हिसार, करनाल और जींद, हाँ मेवात जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो होगा, हरियाणा के किस व्यक्ति को सुशीला स्मृति अवार्ड मिला है? आपके विकल्प हैं कुलजीत कौर, संदीप कौर, गुरदीप सिंह और सोहन अग्रवाल। और सही जवाब देंगे आप, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, गुरदीप सिंह। ये सभी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की नई वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? आपको बताना है समीर पाल सरो, कृष्ण कुमार, विकास कुमार, विनय शर्मा। और आप जो सही जवाब देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समीर पाल सरो जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा राज्य में मार्च 2022 तक कौन सा जिला लिंग अनुपात में सबसे पहले स्थान पर है? पानीपत, सोनीपत, जींद, यमुनानगर। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जींद जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2021 दिया गया है? आपके विकल्प हैं नारायण चंदना, आर के अनेजा, जीना राणा और वीएम बेचैन। ये भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो जवाब है ये सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 का आयोजन किया गया है? वो आपको बताना है। और आपके विकल्प जो हैं करनाल, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, फरीदाबाद आपका सही जवाब होगा। और फरीदाबाद जो भाई उत्तर भारत की हमारी जो है सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है उत्तर भारत का, ये भी आपको पता ही होगा। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है, हाल ही में हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पवन साखला जी, वरुण चौधरी जी, हरप्रीत पाल, जोनी सिंह। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, वरुण चौधरी को जो है लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पंडित जसराज निम्न विद्या के लिए भाई प्रसिद्ध हैं, शास्त्रीय संगीत, कविता, लोक नृत्य, अभिनय। और सभी को पता होगा भाई वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, और इनका संबंध जो भाई हिसार जिले से था।
लेकिन अभी जो है हिसार से अलग फतेहाबाद ज़िला बन गया है। तो भाई यदि हिसार नहीं आता है ऑप्शन में तो आप जो है फतेहाबाद करके आएंगे, क्योंकि इनका जो भाई जन्म था वो जिस गांव में हुआ था वो गांव अब जो है फतेहाबाद ज़िले में है। ये आपको याद रखना है, फतेहाबाद में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल निम्न के नाम से प्रस्तावित है। भाई किसके नाम से भाई ये यूनिवर्सिटी बनेगी आपको बताना है। चौधरी देवीलाल जी, मंगल सेन जी, डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से भाई इनका संबंध रहा है। और ये जो है बीजेपी और भाई आपके जो है आरएसएस के भाई बहुत अच्छे मतलब बड़े नेता रहे हैं और जनसंघ के, तो ये भी भाई जनसंघी थे ये। और तो चौधरी बंसीलाल सभी को पता ही है भाई, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध। ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा। और भाई मंगल सेन के बारे में आपको बता ही दिया। दीनदयाल उपाध्याय जो है भाई भारतीय जनता पार्टी के भाई बहुत ही मतलब इनका सम्मानित नेता हुए हैं। और भाई इन्होंने ही जो है भाई शुरुआत की थी जो है जनसंघ की, कह लो आप, जो भी है हमारी जो हिंदू विचारधारा है उसके भाई ये अग्रणी नेता रहे हैं। और इन्हीं के नाम से जो है ये मेडिकल यूनिवर्सिटी जो करनाल में बनाई जाएगी वो इन्हीं के नाम से प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है। इस क्वेश्चन को मैं विस्तार से पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र मानेसर पीपली, कुंडली मानेसर पलवल, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुंडली मानेसर पटौदी। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कुंडली सोनीपत में है ये, मानेसर आपका गुरुग्राम में और पलवल जाकर के ये मिलता है। और भाई कुल जो है 5 जो है ज़िलों से होकर के ये भाई जो है ये केएमपी आपका जो हरियाणा के 5 ज़िलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से ज़िले हैं वो मैंने आपको विस्तार से पहले बताया भी है, लेकिन फिर दोहरा देता हूँ। पहले सोनीपत, फिर उसके बाद आएगा आपका झज्जर, और फिर आपका आएगा गुरुग्राम, फिर आएगा आपका मेवात, और उसके बाद फिर ये पलवल जाके मिल जाएगा। और सभी का मैंने विस्तार से पहले बताया हुआ है आपको भाई किसका कितना भाग है, भाई कितने क्षेत्र में जो है सोनीपत है, कितने में आपका झज्जर, गुरुग्राम, और सभी का बताया हुआ है कितना कितना किलोमीटर का एरिया आता है इनका। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी। 8 मई 1976, 17 मार्च 1977, 16 मई 1972, 19 मार्च 1979। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मई 1976 को जो है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। भक्त और संगीतज्ञ सूरदास निम्न के समकालीन थे। बताना है आपको किसके समकालीन थे। और आपके विकल्प हैं बाबर, हुमायूं, अकबर और भाई औरंगजेब। तो बाबर के बारे में आपको पता ही है, मुगल वंश के भाई संस्थापक थे। और हुमायूं जो है इनके लड़के। अकबर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ उसके तट से कितनी दूरी तक होता है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन के जो विकल्प हैं 180 किलोमीटर, 260, 320 और भाई 400 किलोमीटर। सही जवाब जो आप इस क्वेश्चन का देंगे वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, 320 किलोमीटर का एरिया होता है भाई। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भाई, EEZ की जो फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी जो हिंदी में तो ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसका इंग्लिश में जब आप जवाब देंगे तो वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है भाई इसका नाम होगा। और ये आपको याद रखना है, लिख देता हूँ मैं। इकोनॉमिक जोन समझ गए होंगे आप, ये भाई इसका अंग्रेजी में नाम होगा। और इसके बारे में भाई थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के जो नियम हैं भाई, जो भी आपके जो सागर हैं जितने भी, उन सब के लिए, समुद्रों के लिए जो भाई नियम बनाए हुए हैं, सागरों से संबंधित जो कानून के अनुसार जो है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी भाई एक्सक्लूसिव जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये EEZ उसके अनुसार ही है भाई ये। और जिसके भाई आर्थिक रूप से दोहन के लिए किसी भी देश को जो भाई एक विशेष क्षेत्र दिया जाता है
कुछ विशिष्ट आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उस क्षेत्र की जो सीमा होती है वो 320 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑक्टल, ये भाई थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। ऑक्टल ये जैसे ये आना था ऐसे आधा के ऑक्टल, और दूसरा भाई डेसिमल, तीसरा बाइनरी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा बाइनरी जो है, आप इसका सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए, शुरुआत करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट का, पेजअप का, होम का, एंटर का, और इसका जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, होम जो है भाई इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वो आपको बताना है। आपके विकल्प हैं विनवर्ड एक्सपी, फोटोशॉप, पेज मेकर, विंडोज एनटी, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका विंडोज एनटी जो है आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? भाई फेरस सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, हॉर्न सिल्वर को, फेरस क्लोराइड को, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जा रहे हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट जो है इसका सही जवाब है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, और भाई इसका जवाब देने से पहले एक बार मैं सब बच्चों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भाई आग्रह करूंगा, प्लीज़ इसका जवाब सुनने से पहले एक बार जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देंगे भाई वो है, आपके विकल्प हैं सेंट्रोसोम, पाइबोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राइबोसोम जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और इसी को जो है भाई प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं हम, राइबोसोम को। और ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। और क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार फिर सभी बच्चों से बच्चियों से फिर आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी करें। यह भाई आपकी बहुत ही मतलब ये मेहरबानी होगी। और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जो है भाई नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।